नजरिए से उसने एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, और उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नाम क्या दिया गया? मॉल। और वो इतना कॉन्सेप्ट फेमस हो गया, इतना कॉन्सेप्ट फेमस हो गया कि पूरे वर्ल्ड में देखो आज हर कंट्री में मॉल्स है। बात समझा? सो इट्स अ अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो आज पूरे वर्ल्ड में है। तो पहले मॉल बोला तो ओनली शॉप्स थे, पर आज देखो मॉल में प्ले जोन भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, थिएटर्स भी है। कभी कभी तो वो ये भी होता है सलोन टाइप में, तो लोग वहाँ पे सलोन में जाके अपना हेयर स्टाइल वगैरह वो सब कर लेते हैं, बराबर। कुछ यहाँ पे तो मसाज सेंटर्स भी होते हैं, वो नहीं चेयर रखी रहती, लोग बैठे रहते हैं उसमें और मसाज लेते हैं। तो वैसा टाइप का कुछ, करेक्ट। तो आज मॉल कॉन्सेप्ट इतना बड़ा बन चुका है कि सिर्फ शॉपिंग नहीं रहा, अदर रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स आर आल्सो देयर। कैपिटल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर मॉल्स। एंड जबकि मॉल छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ बड़ा कॉन्सेप्ट। इसके लिए इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर। और यहाँ पे सारे लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर खत्म बच्चों, वेरी इजी, करेक्ट। सो फटाफट मॉल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मॉल में, पढ़ो। ये आपको 2 मार्क के लिए आएगा बच्चों, इसका कोई शॉर्ट नोट वॉट नोट नहीं आएगा 4 मार्क का। सो मॉल इज अ लार्ज enclosed shopping complex containing various stores, businesses and restaurants. So modern shopping mall is an American term in which one or more buildings form complex. And it is a modern type of shop which enables customer to buy different products from one unit to another unit of a mall. From the late 20th century, entertainment venues such as movie theaters, restaurants begins to be included in the malls. And nowadays, the popularity of mall is increasing because of variety of things available at one place. Example, Phoenix Mall, Inorbit Mall, आपने Capital Mall लिखा तो भी चलेगा. And there is a thin line of difference between various retail shops and departmental store, chain store and mall. वो कह रहे हैं कि आजकल मॉल में ही अपने को डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेगा, मॉल में ही चेन स्टोर मिलेगा। देखो ना, फूड कोर्ट में जाते हो तो उधर डोमिनो होता है, मैकडोनल्ड्स होता है, तो चेन स्टोर ही किस में चला गया? मॉल में। इवन मॉल के अंदर बच्चों जूडियो होता है, H&M होता है, जारा होता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर भी किस में चले गए? मॉल में। इवन बिग बाजार, डी मार्ट भी मॉल के अंदर होता है, तो अपना सुपरमार्केट भी किस में चला गया? मॉल। सो मॉल इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो बाकी स्टोर्स को भी अपने आप में समा सकता है। खत्म। सबको सारे के सारे लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर समझे हैं? टेल मी यस फास्ट। पर यू नो आजकल कोई लोग शॉपिंग करने मॉल में जा ही नहीं रहे, बोलो क्यों? जमाना ऑनलाइन हो चुका है, तो घर बैठे बैठे सोफे पे लोग एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मैंत्रा, और उधर ही शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे अपना ट्रेंड शॉपिंग का क्या होते जा रहा है? चेंज। तो एक लास्ट पैराग्राफ देखो मिलेगा, रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेड आ चुका है, ऑफलाइन नहीं। और आप में से कई सारे लोगों के मोबाइल में देखो ये सारे एप्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप भी शॉपिंग ऑनलाइन ही कर रहे हो। भूख लग गई, आपने स्विगी किया। कपड़ा खरीदना है, मैंत्रा किया। ग्रोसरी खरीदनी है, आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर किया। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने, अमेजोन पे खरीद लिया। ये सब हो रहा है, इससे अपना टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और एफर्ट्स भी बच रहे हैं, घर तक सामान आ रहा है। तो आजकल लोग मॉल में नहीं जा रहे, घर पे ही मंगा रहे हैं। गॉट इट? सो देखो उसमें लिखा है, nowadays online retail form of buying and selling of goods become more popular in Indian scenario. So this form is very easy platform for seller. For less investment is required, no need to store and warehousing, no need to face interaction with customer, and their focus is on prompt service and quality. So following are the very popular examples of online retail firms like Flipkart, Amazon, Shopclue, Mantras, etc. आप अपने ऐप के नाम लिखोगे तो भी चलेगा, करेक्ट। तो जो रिसेंट ट्रेंड वाला पैराग्राफ है उसको आपने एक दफा रीड किया तो भी चलेगा, बट ऊपर के सारे जो आंसर्स है, खासकर वो चार, कौन से? डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर एंड वन प्राइस शॉप, ये आपको अच्छे से करना है।
बिकॉज इसमें से एक कंपलसरी आपके यूनिट टेस्ट में आएगा ही आएगा। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 4। लिखेंगे कैसे? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एनी 6 to 7 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। सबको समझे सारे पॉइंट्स? करेक्ट। सो यहाँ पे मैं अनाउंस करता हूँ कि अपना इंटरनल ट्रेड वाला जो पार्ट है, जिसमें होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, उसके टाइप्स हो गए। अब इसका जो सेकेंड हाफ बचता है वो है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें दो ही आंसर है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो वो बस अपना पेंडिंग है। सो दैट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट सेशन। चलेगा? ओके, मुझे जरा जाते जाते एग्जाम डेट बताओ। आपके क्या है एग्जाम डेट्स? जिसको चैप्टर 1 और 2 आने वाले हैं, 2 चैप्टर आने वाले और एग्जाम डेट नजदीक है, ऐसे कितने बच्चे? टेल मी द डेट्स। 24 अगस्त। ओके, किसका 24 अगस्त के पहले है? रेज योर हैंड। 24 अगस्त के पहले जिसका एग्जाम है और चैप्टर 1 और 2 दोनों आने वाले हैं। सो किसी का भी नहीं है। हाँ, तो अगर आपका 24 अगस्त को टेस्ट है ना, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर वैसे भी कब आएगा? आज तारीख क्या है? 11। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक 16-17 को आएगा। तो मैं 16-17 को आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा तो चलेगा। बस दो ही आंसर बचे। तो तब तक आप क्या कर लो, आज तक का जो मैंने पार्ट कराया है उसको लर्न करना शुरू करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो मैं उस लेक्चर में आपका पोर्शन जो चैप्टर 2 का थोड़ा दो ही आंसर पेंडिंग है, वी विल डू दैट। इज इट फाइन? से यस और नो? आर यू कंफर्टेबल फॉर दैट? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आज तक का जो पार्ट है वो प्लीज अच्छे से पढ़ना शुरू करो तब तक। ठीक है, बस दो आंसर बचे, विल डू लेटर। करेक्ट। बारिश बहुत हो रही है आपके यहाँ पे? पानी वानी भरा है आपके इलाके में? यहाँ पे अभी अभी मेरे यहाँ पे बारिश रुकी हुई है, बट सुबह से बहुत बारिश गिर रहा था, इसके लिए तो अपने कोई ऑनलाइन का सब करना पड़ा। नहीं तो मैं आने वाला था वहां पे, वसई ईस्ट में। ठीक है, जो कुछ भी है संभाल के रहना, ज्यादा बाहर जाना मत, बारिश का टाइम है। ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। चलो, बाय एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। बाय बाय। बाय बच्चों।
7:33 दो। आपने ये आपने आ, बताए